बाय द वे ये इस टीआरआई के यानी कि रिपोर्ट किया जो विभिन्न प्रकार का ये के माध्यम से अगर कुर्मी को आदिवासी बना दिया जाता है तो क्या वो लोग अगर 5 दिन ट्रेन रोकता है तो आप उन लोगों का विपक्ष में क्या आप भी ट्रेन रोकेंगे? पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि कुछ दिन पहले कुर्मी के द्वारा ट्रेन रोको का विरोध पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में हुआ था, लेकिन बंगाल में नहीं हो पाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल में स्थगित हो गया। उसको लेकर के मुरी में आप देखे, चाहे गोमो में देखे, चाहे आप मनोहरपुर में देखे, चाहे निमडी में विभिन्न प्रकार का तिरर बिरर हो गया, लाठीचार्ज भी हो गया उधर भी, और विभिन्न प्रकार का हुआ है। लेकिन उसके विरोध में आदिवासी समाज अब खड़ा हो रहा है और आदिवासी समाज इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोलान के आदिवासी एकता मंच और आदिवासी जो जितने भी संगठन है उसके समन्वय समिति के सक्रिय सदस्य से हम लोग संवाद करेंगे। यदुनाथ यूजी जो आप लोग इसको लेकर विरोध प्रदर्शन को लेके जो रेल टेका किया था उसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करने का जो आप लोग कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि देखिए, देश संविधान से चलता है। संविधान में सबका प्रावधान है और जब उसके विरुद्ध में आप काम करेंगे तो नेचुरली कुछ लोगों को तकलीफ होगा। और ये कुर्मी महतो लोग ये आदिवासी बनने के लिए जो रेल रोक रहे हैं ये असंवैधानिक हैं और इसका हम लोग पुनर्जोर विरोध करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन लोगों के ऊपर एकदम ऐसा धारा लगाए कि इसके ऊपर कि उन लोग इस मांग को लेकर कभी भी ऊपर ना उठे। मेरा ये कहना है कि रेल राष्ट्रीय परिसंपत्ति है। इसमें अपने आर्थिक रूप से और मानवीय रूप से जो रेल में यात्रा करते हैं सबको बहुत तकलीफ होती है। आप स्वयं इसमें यात्रा करेंगे, आप बीच में रुक जाएंगे, आपका फैमिली भी होगा, आपके क्या बोलते हैं कि बीमार भाई बहन भी होंगे। तो इस तरह से अमानवीय व्यवहार ये दूसरी बार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, आप जो बोल रहे हैं कि ऐसे धारा लगना चाहिए जिसमें सार्वजनिक क्षति को, संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि सार्वजनिक क्षति को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन 70 वर्षों जो हम लोग जो जेले हैं, जो हम लोग को आदिवासी में रहते हुए आदिवासी का जो लाभ होना चाहिए, चाहे हर एक प्रकार का ये होना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जो 70 वर्षों से जेल रहे हैं, क्या देश के लोग यानी कि यहाँ के लोग एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जेल नहीं सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को करना है तो एक सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें आइए, प्रावधान है। आपको झारखंड हाई कोर्ट, बंगाल हाई कोर्ट, टीआरआई जो आदिवासी होने का मापदंड तय करता है, सबने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपने केंद्र सरकार को दबाव में डाल करके, राज्य सरकार को दबाव में डालकर आदिवासी बनने की कोई प्रक्रिया या कोई मापदंड नहीं है। यदि ऐसा है कि रेलवे रोकने से कोई आदिवासी बनेगा तो सरकार इसको लिखित रूप से लेके आए, संविधान में लाए, उसके बाद हर कोई रेल रोकेगा और आदिवासी बन जाएगा। ये तो कोई ये नहीं है। मैं केंद्र सरकार से और सरकार से ये मांग करूंगा कि एक इस विधायक को रेल रोकेगा और आदिवासी बनेगा पास करके दिखाए। लेकिन इस तरह से देश का परिसंपत्ति को नाश करना और लोगों को तकलीफ देना, ये देशद्रोह से भी बड़ा जुल्म है। एक बात है, देश का संपत्ति का बात कर रहे हैं, चले उसमें वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो आप जो आदिवासी हैं आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? हमको इसलिए तकलीफ हो रहा है कि झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति आदिवासी लोगों का सूचीबद्ध है। उसके बाद और सारी जातियां इस तरह से रो करके आदिवासी बनेंगे तो ये आदिवासी बढ़ते रहेंगे, सूची में बढ़ते रहेंगे, ओरिजिनल आदिवासी इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग को अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए कि हम लोग बहुत सहज और सीधे लोग हैं, थोड़े में हम लोग खुश रहते हैं। कुर्मी महतो की तरह हम लोग प्रपंची आदमी लोग नहीं हैं। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उन लोग से कम है और
आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारा समाज विकसित नहीं है। उनके आने से हमारे जो परंपरागत नियम कानून जो है, जिस रूढ़ी प्रथा जिसको बोलते हैं, उसका व्यवस्था का बिल्कुल नाश हो जाएगा। ये सब नाश हो जाएगा तो हम लोग जो ओरिजिनल आदिवासी, हम लोग खुद ब खुद नाश हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी जो ये लोग तो ट्रेन रोक के अपने आप को मतलब जो भी है सरकार के पास विरोध जताकर अपना आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप लोग ये जो विरोध कर रहे हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही बात आप लोगों का बनेगा कि आप लोग आगे भी कुछ करेंगे? हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इमीडिएटली सरकार के सामने ये पहुंचे, इसलिए हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। उसके साथ साथ हम लोग कंसर्न टीआरआई के जो अध्यक्ष हैं और हमारे जो मंत्रीगण हैं और हमारे जो सचिवगण हैं, उन लोगों को भी हम लोग चिट्ठी लिखेंगे कि ये चीज आप लोग रोकिए, वरना ये हमारा कोल्हान का धरती मणिपुर की जैसा द्वितीय रूप धारण करेगा। क्योंकि अभी 32 जनजाति लोग शिक्षित हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं, अपने अधिकार और कर्तव्य को पहचान रहे हैं। यदि आप उनको छेड़ेंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं। ये एक सिद्धांत है आदिवासियों का, ये एक सिद्धांत है। हम बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में रहते हैं, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमको छेड़िए मत। आदिवासी जन्म से होता है, कोई बनाया नहीं जाता है। इसीलिए हमारा समाज, आदिवासी समाज इतना सक्षम है अपने आप में कि हम थोड़े भी चीज में हम संपन्न हैं। लेकिन आज के दौर में हम लोग पढ़ लिख गए हैं, तीर धनुष चलाना पहले से हम लोग जानते हैं, अभी कलम चलाना भी सीख गए हैं। हम लोग एक बार कलम का तलवार को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे समाज में जो भी बुद्धिजीवी से लेकर के हमारे जो वकील, डॉक्टर, ये सब सभी जो भी हैं, वो हमारे समाज के लिए वो भी लड़ रहे हैं। क्योंकि एक अस्तित्व जो है, एक मिटने मिठाने की ओर जो कुर्मी महतो कर रहे हैं, उनके आने से हमारे जो प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे समाज को बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। आप लोग जिस हिसाब से अपने कुर्मी लोगों का विरोध कर रहे हैं, अभी कुछ आप लोगों का आदिवासी विधायक तो लोगों को कुर्मी आदिवासी बनने बोल के सिग्नेचर भी कर दिए हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के विधायक है, आदिवासी विधायकों लोग साइन भी कर दिए हैं। और आप लोग जो अभी नेता नहीं बने हैं, तो आप लोग नेता बनने के लिए क्यों ये कुर्मी लोगों का विरोध कर रहे हैं? मैं स्पेशली अपने तरफ से ये कहना चाहूंगा, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, समाज के लोग हैं। हम लोग को नेता की श्रेणी में नहीं आते हैं। हम लोग एक समाज को देखकर चलते हैं। तो हमारे जहां पर नेतागण का सवाल है कि हमारे रिजर्व सीट से, एसटी सीट से जरूर भी नेता, एमएलए, एमपी बने हैं, लेकिन जब वो लोग पार्टी के टैबलेट खा जाते हैं तो उसका असर, जब तक वो एमएलए, एमपी रहता है, उसी भाषा में बोलता है जिस पार्टी का उसको निर्देश रहता है। अपने से एसटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो आपने सवाल किया, जिन एमएलए लोगों ने साइन किया कि ये लोग कुर्मी महतो लोग आदिवासी बने, वही विधायक लोग भी हम लोग के पास साइन करके दिए हैं, मेरे पास लिखित रूप से हैं। वो लोग भी दिए हैं कि कोई कारणवश उन लोगों से जाने अनजाने में सिग्नेचर कराया गया। राजनीतिक दबाव में जाने अनजाने में उनको साइन कराया गया, उसमें की बात है। लेकिन अभी जो हम लोग के पास जो लिख करके दिए हैं, जिसमें साइन किए हैं, बोलता है उसी में ये है कि वो लोग कि ये कुर्मी महतो आदिवासी नहीं बन सकता है बोल के जो हम पत्र लिखे हैं। आपको भी साइन करके दे दिया है? दे दिया है। चलिए, कुछ लोग दिए हैं, कुछ लोग नहीं दिए हैं। हाँ, ठीक है। कुछ तो अभी दूसरी बात है, जिस हिसाब से आप तो समाज के लिए खड़े हो रहे हैं, क्या आपके गांव घर, आपका जो हमारे जो देख रहे हैं, जो और भी जो आदिवासी समाज के लोग हैं गांव में, क्या उस आदिवासी समाज के लोगों में भी इस प्रकार का विरोध उत्पन्न हो रहा कि आप लोग सिर्फ सामाजिक नेता में ही ये बात उत्पन्न हो रहा? जहां तक मैं नेता नहीं हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। हमारे अभी गांव में युवकों का खून खौल रहा है कि ये क्या हो रहा है। हमको ये पूछते हैं कि दादा ये क्या हो रहा है, तो हम लोग हैं, तो ये हमारे जो युवा वर्ग है, इनको भी छेड़ा जा रहा है। उसका
खोल रहा है। तैयारियां किस तरह से होगी ये हम अभी इसका नहीं करेंगे, लेकिन आदिवासी समाज इसका तैयारी पूरे जोर से कर रही है, करती रहेगी। यानी कि मतलब आपको अगर बाय द वे ये इस टीआरआई के यानी कि रिपोर्ट किया जो विभिन्न प्रकार का ये के माध्यम से अगर कुर्मी को आदिवासी बना दिया जाता है तो क्या वो लोग अगर 5 दिन ट्रेन रोकता है तो आप उन लोगों का विपक्ष में क्या आप भी ट्रेन रोकेंगे? जरूर, क्योंकि ये ट्रेन रोकना एक मापदंड हो गया, एक मापदंड हो गया। हम तो कोल्हान से बिलोंग करते हैं, यहां से कितने मिनरल्स जाते हैं। ये जो रिच बेल्ट है जहां से हमारे लौह अयस्क जाता है, अब देखिएगा अभी नोआमुंडी हुआ, गुआ हुआ, जमदा हुआ, होके चाईबासा की ओर से जितने जो मालगाड़ी आती है लोहे का अयस्क लेकर के, हर एक 5-10 मिनट में कितना वैगन का गाड़ी जाती है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र को भी उस तरह के रेल रोक करके अपने देश का आर्थिक स्थिति पर नुकसान करें। लेकिन हाँ, ये ललकार रहे हैं तो ये मापदंड है कि रेल रोको और ये करो, अपना मांग पूरी करो, तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो अभी हम लोग जिस सब से आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपका समाज भी तैयार है विरोध करने के लिए और आप आगे बढ़ रहे हैं उन लोगों का ये भरोसा को लेकर के, तो क्या आप एक अपना समाज को यानी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित समाज को आपका तरफ से एक मैसेज, एक संदेश दे दीजिए ताकि आगे का लड़ाई किस प्रकार से आप लोगों को लड़ना है और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या आप लोगों का मेन क्राइटेरिया यानी कि उद्देश्य था? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने आदिवासी समाज जितने भी यहाँ पर हमारे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां के संगठन करीब 35 संगठन यहाँ आए हुए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और इसमें सभी आदिवासी संताल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज, खड़िया, बिरहोड़ सभी यहाँ आए हुए हैं और उन भाइयों को जो हमारे गांव गराज में हैं, जो इस चैनल को देखते हैं, उनको ये इस प्रेस माध्यम का जो मुख्य बिंदु से अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग अंतिम तक कुर्मी महतो लोगों को कभी आदिवासी बनने देंगे नहीं देंगे। यदि इस तरह की नौबत आए तो हम उसके लिए भी आप लोग, आप सभी गांव गराज से लेकर के शहर तक, शहर से लेकर के महानगर तक वो सभी आदिवासी भाई लोग इसके लिए तैयार रहें, मैं यही कहना चाहता हूं। बिल्कुल। तो इसी के साथ जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखिए कि कुर्मी लोग काफी बृहद रूप में रेल रोके, उसका विरोध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए ये कहा है कि आने वाला समय में अगर टीआरआई, अगर विभिन्न प्रकार का सरकार का अगर आदेश आता है तो ये लोग भी कड़ा विरोध करेंगे, हो सके तो रेल भी रोकने का बात कर रहे हैं। आदिवासी समाज को भी इन्होंने एक संदेश दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए और इस न्यूज को जन जन तक शेयर जरूर करें ताकि सब कुछ इसको सब कोई देख सके और देखने के बाद या क्या प्रतिक्रिया हो कमेंट आप जरूर करें और उम्मीद है कि इसके प्रतिक्रिया में भी आप लोगों के पास वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे और इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।